अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सोशल सिग्नल का मतलब समाजी इशारे समझ लें या माशरे की बात करना समझ लें या माशरे के लिए आवाज़ उठाना समझ लें। आजकल फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए एक पोस्ट बार बार देखने को मिली। वो पोस्ट ये थी कि 4 रिश्तेदार उसी वक्त एक सिमत और साथ चल रहे होते हैं जब पाँचवा उनके कंधे पर होता है। बज़ाहिर तो मिज़ाह में की गई, मगर ये हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी की, पाकिस्तानी माशरे की एक इतनी तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा है जिसके गहराई में आप उतर के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ़ी ज़माना हम बहैसियत रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब या दोस्त कहाँ खड़े हैं। चलें अपने आप से शुरू करते हैं कि आखिरी बार आपके किसी रिश्तेदार ने बग़ैर मतलब कि आपको कब फ़ोन किया था। यही फार्मूला आप पर भी और हम पर भी अप्लाई होगा कि आखिरी बार हमने अपने किसी रिश्तेदार से उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, उसकी तकलीफ़ में शिरकत के लिए कब रब्ता किया था, अपने बग़ैर किसी मतलब के। यकीनन राब्ते होते हैं और लोग अच्छे लोग हैं, राब्ते में भी रहते हैं, मगर इसकी शरह यकीनन इंतहाई कम है। इस हवाले से सबको अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है कि रिश्तेदारी का मतलब क्या है। कज़न, खाला, पुप्पा, मामी, चाचा, चाची, बहन, भाई, आसपास के सबसे अजीज़ वालिदैन, बहन, भाई, औलाद, कितना कम्युनिकेशन गैप आ गया है। सोशल मीडिया का दौर है। 20 लोग एक कमरे में मोबाइल के साथ लगे होंगे तो एक दूसरे की तरफ तवज्जो देना गवारा नहीं करते। ये आजमूदा बात है और देखी हुई बात है। आपस में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देही कल्चर में तो फिर भी अभी कुछ देहाती कल्चर में ये चीज़ वाक़ई होगी, मगर मौजूदा सूरत हाल में शहरों में तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हो चली है। अगर देहात से या गाँव से कोई मेहमान किसी बड़े शहर में आ जाए तो यकीन करें उसको एक टाइम का खाना खिला देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। वजह ये कि उसके साथ सारा दिन गुजारा जाए या उसको कोई पिकनिक पॉइंट पे घुमाया जाए या उसके साथ कोई शॉपिंग की जाए, वक्त बसर किया जाए। पैसा खर्च करने को तो लोग तैयार हो जाते हैं, मगर टाइम स्पेंड करने को तैयार नहीं होते। शायद शहरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मगर इस तेज़ होती हुई ज़िंदगी का इंतखाब तो हमने कर लिया है, मगर शायद हम अपनी अखलाकी कदरें और रिवायात को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं। वो रिश्ते मादूम होते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अमूमन लोगों की मुलाकात या किसी जनाजे पर हो रही है या किसी शादी पर जिसमें सब शिरकत कर रहे हैं उधर हो रही है। जनाज़ों पे इसलिए हो जाती है कि लोग नाराज़ भी हों तो पहुँच जाते हैं, जबकि शादी ब्याह में तो लोगों के इख्तलाफात मज़ीद उभर कर सामने आते हैं। उसको बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, वो आया तो हमारी शिरकत नहीं होगी, हमारा उससे झगड़ा है, हमारा फलां से झगड़ा है। ये मामूलात तो कौम व नस्ल व मसलक की परवाह किए बगैर पूरे पाकिस्तान में एक आम सी बात बन गए हैं। हर छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। शरीकों की बात करने लगते हैं, चचाजाद से तो ख़ास तौर पे कज़न से ज़िद लगाई होती है एक दूसरों ने। पंजाब की साइड पर जाएं या देहाती कल्चर की तरफ जाएं, वहाँ पे तो मुकदमा, ज़मीनबाजी और कत्ले आम और ये चीज़ें आम सी हो चुकी हैं। आए दिन आप खबर सुनते हैं कि फ़लाँ को अदालत पेशी पे मार दिया गया। यकीन उन्होंने भी पहले कत्ल किए होते हैं, जवाबी तौर पर वो भी कत्ल हो जाते हैं। अक्सरियत में इसी तरह होता है। अब भी वक्त है कि अपनी रिवायात को ज़िंदा करें, अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारीब को, रिश्तेदारों को अपनी खुशियों में, अपनी गमी में याद रखें, उनके साथ ताल्लुक़ रहें। मोबाइल के पैकेज में खुद नहीं जा सकते, एक दिन इंतखाब कर लें कि आज मैंने 5 लोगों से रब्ता करना है, उनकी खैर खैरियत पूछनी है। आप ये करके तो देखें, आपके किसी के 50 जानने वाले होंगे, किसी के 10 जानने वाले होंगे, एक हफ्ते में सबसे आपका ताल्लुक़ बहाल हो चुका होगा, फॉलोअप हो चुका होगा। जहाँ मुमकिन हो मिलने चले जाएँ, जब इजाज़त हो तो मिठाई या फल ले जाएँ, उनका हाल अहवाल पूछें। कोई आपसे बेहतर माली हालत में होगा, कोई कमज़ोर माली हालत में होगा, इससे कतई नज़र आपने जाना है, मिलना है, ताल्लुक़ बहाल करना है। आपका पहला कदम दूसरों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बनेगा और रिश्तेदारियों को बहाल करने का मौका होगा। और बड़े ख़ानदान इसी तरह बनते हैं, बड़े लोग इसी तरह बनते हैं और उनका औलाद इस चीज़ पर फ़ख्र करेगी। कल को आइंदा आने वाली नस्लें भी एक दूसरे के बारे में जानेंगी। ये तो नहीं होगा वो कहेगा हाँ जी वो फ़लाँ गाँव या फ़लाँ शहर में भी मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, मगर हमारा आना जाना नहीं है, मिलना नहीं है। ये एक आम सी बात होती है। जब वालिदैन किसी रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं तो उनकी आने वाली नस्लों में भी एक दूसरे में ताल्लुकात इख्तिताम पजीर हो जाते हैं और ना होने के बराबर होते हैं। और दूसरे ज़राए से पता चल रहा होता है यार ये भी हमारा रिश्तेदार है, ये भी तुम्हारा रिश्तेदार है। तो अल्लाह ताला ने रिश्ते, ख़ानदान, ताल्लुक़ सब शनाख्त के लिए बनाए हैं। अपनी शनाख्त मजबूत करें, किसी तासुब के बग़ैर, किसी लालच के बग़ैर, किसी सिले के बग़ैर आपस में प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ रखें। दीन इस्लाम का पैगाम भी यही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी यही है। अपने लोगों से मोहब्बत करें, अपने ख़ानदान को मजबूत करें, अजीज़ व अकारीब दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहा करें, क्योंकि
کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں بھی 4 رشتہ دار اس وقت ملتے ہیں جب 5واں اس کے کندھے پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جنازہ آخری آرام گاہ کی طرف، قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ انتخاب کریں کہ آپ ان 4 لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو پہلی بار کسی کے جنازے میں ملیں گے، یا روزمرہ کی طرح لوگوں سے اپنے معمولات کی بحالی چاہتے ہیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، بحال رہے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے سماجی ٹاپک پہ، سوشل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بہت جلد۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔